फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तुम्हें कितना में जाना? अभी है ना टाइम, 10 मिनट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग 10th क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है it is the work done to bring unit positive charge from infinity to a point. It is the work done to bring unit positive charge from infinity to a point without अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग मास, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी सेम है। इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। तब इसको डिराइव करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ना। यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ से इसका डिस्टेंस 3.1 की डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस, ओके। अभी यहाँ से हमने ये वाला 1 पॉइंट लिया, ये वाला 3 पॉइंट लिया, ये वाला 2 पॉइंट लिया। यहाँ से इसका डिस्टेंस हमारा x, ये वाला C पॉइंट है, और ये वाला dx डिस्टेंस। इन्फिनिटी को है जैसे हम लोग डेरिवेशन करते थे, ओके। यहाँ पे लोग कोई चार्ज रखा है, दैट इज इसका क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज रखा है ना, तो फोर्स इसकी इधर लगेगा, ओके। फोर्स इस तरफ लगेगा। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर लगा। अभी तो वर्क डन to move the charge from C to B। अच्छा, तो C से B में जाने के लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा? फोर्स के अगेंस्ट में और फेवर में। फोर्स इधर तक, तुमने यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहते हो, वर्क डन क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट में करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? एफ डी एक्स कॉस कितना लिखो? 180। 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू है ना, क्लियर? अभी हम लोग वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से? इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक लेके आना, ये तो बोला था डेफिनेशन। तो माइनस एफ डी एक्स, तो माइनस 12 आ गया। इन्फिनिटी टू आर, एक का वैल्यू कितना था?
k q q naught upon x square minus q naught 1 upon x square dx. आपको पॉइंट पी तक हाँ पी तक ये वाला x है और पी पॉइंट में हम लोग को लिखना है ना, तो पी पॉइंट हम लोग कहीं इंफिनिटी से आर तक हो आप C2 भी ले C2 निकालने के लिए इतना हो गया। ओके, और यहाँ पे टोटल वर्क डन इंफिनिटी टू, ठीक है, क्लियर हो गया क्या? कितना जल्दी? अच्छा देख, इसके वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन निकालने का तो पोटेंशियल जो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, इसमें जो वर्क डन होगा ना x to the power minus 2 x to the power minus 2 का रिकॉर्ड कर दें। x to the power minus 2 का इंडिकेशन क्या होता है? -2 + 1 -2 + 1 तो माइनस होता है क्या है? -1/x है ना क्या? इसी कैलकुलेशन में तो इसी इसको -1 प्लस कर देता हूँ। एवढं वाक्य ठीक है, ये वाला दे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे ग्रेविटेशन में क्या था, तो वर्क डन इक्वल्स टू जो फोर्स था k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम c टू b स्मॉल डिस्टेंस जाने के लिए कितना वर्क डन करते हैं। अभी इंफिनिटी टू आर लेके जाने के लिए आप मतलब पी पॉइंट में हम लोग फाइंड करना था पोटेंशियल, तो ना इंफिनिटी टू आर आ जाएगी तो माइनस है dx आ जाएगा। ओके, तो माइनस इंफिनिटी टू 1 अपॉन x स्क्वायर x टू द पावर -2 dx -2 + 1 -2 + 1 तो -1/x इंफिनिटी टू आर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस k q नॉट 1 अपॉन x इंफिनिटी टू आर, तो वर्क डन इक्वल्स टू k q नॉट 1 अपॉन r 1 अपॉन इंफिनिटी टू 0 ये हिसाब है ना। तो पोटेंशियल इक्वल्स क्या होता है w अपॉन q नॉट। w क्या है? k q नॉट अपॉन r इंटू q नॉट, तो k q अपॉन r दैट मीन्स 1 अपॉन 4πε0 q अपॉन r, ठीक है। बस के क्या वैल्यूज क्या होता है? के तो तुम्हारा इतना होता है ना, और भाई एप्सिलॉन नॉट है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ?
करोगे डेरिवेशन बोलोगे थोड़ा टाइम हो जाए। इसलिए यहाँ तक तो हम लोग का पोटेंशियल की बात है, वो आप करेंगे। अभी क्या बोला था वो आप क्यों नॉट के लिए कितना वर्तन करना पड़ा कि क्यों नॉट अपॉन है ना, तो एक के लिए कितना एक मतलब वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के क्यू नॉट, इसलिए क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है ना यूनिट, तो आगे 1/4 क्यू अपॉन आर। तो अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़ा उसको एक बार चेक कर लेते फोर्स पढ़ा था कि फील्ड पढ़ा था, फील्ड में क्या था क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल पड़ा क्यू अपॉन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसीलिए इसका ग्राफ भी बनता है। दूसरी बात होता है फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी था, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन वर्क डन जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन क्या है स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। बाकी दोनों क्या था, तो फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें क्या था वेक्टर क्वांटिटी था, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर में क्या है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल लेते हैं।